हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। और हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पॉलिटी पर। और पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है दोस्तों, मतलब संविधान है। उस संविधान में कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे प्रस्तावना को, मूल अधिकारों को, संविधान को, नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है दोस्तों, तो उनके बारे में ही हम जानेंगे। कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिसको संविधान की आत्मा बता दिया है। अब आत्मा समझते हैं, यदि आत्मा ही नहीं रहेगा तो शरीर किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो मतलब संविधान सब बेकार है यदि अनुच्छेद 32 ना हो। अब 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बता दिया कि संविधान की आत्मा और हृदय। अब हृदय के बिना भी आदमी चलता है? नहीं चलता है। कह देते हैं ना, धड़कन बंद हो गई मतलब आदमी ख़त्म। ठीक है, तो किसी की भी धड़कन, दिल यदि है कोई पार्ट, तो कितना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यही टॉपिक है। और जैसे आप सामने पहला पर्सन भी देख रहे हैं, वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये अंत तक देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, छोटी है, लेकिन पर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के पर्सन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये टर्म पर्सन है, टर्मोलॉजी से इस तरह के पर्सन बहुत बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना ये पॉलिटिकल टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला पर्सन देखते हैं। और पहला पर्सन है हमारा दोस्तों वकीलों का स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो वकीलों का स्वर्ग, ठीक है दोस्तों, एक तो होता है कि स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग किसका? मनुष्यों का, कि मनुष्य कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों संविधान को। ठीक है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो संविधान में ये जटिल प्रक्रिया दे रखी है या वकीलों के थ्रू ही निस्तारित होती है। ऐसे ऐसे पत्रों के द्वारा होते हैं जो वकील ही इसका निस्तारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वकीलों का इसलिए स्वर्ग कहा है क्योंकि इसमें वकीलों की ही मौज है। ठीक है, मतलब वकीलों का ही फ़ायदा है, वकीलों का ही हित है, तो इसीलिए क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो पहला पर्सन है हमारा वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो वकीलों का स्वर्ग संविधान को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, क्योंकि कोई भी काम है तो हमें वकील के बिना कर ही नहीं सकते, कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो इसलिए वकीलों का तो ये स्वर्ग ही है। ठीक है, चलिए दूसरा पर्सन देखेंगे। दूसरा पर्सन है ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 1 मूल कर्तव्य, ऑप्शन 2 प्रस्तावना, ऑप्शन 3 नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन 4 न्यायपालिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा जो माना है वो नीति निर्देशक तत्वों को माना है और मूल अधिकारों को भी संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, चलिए हम अगले पर्सन में देखते हैं। अगला पर्सन है ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ठीक है, तो देखिए तीसरा पर्सन है संविधान की आत्मा किसे कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, पहला पर्सन हमने देखा किसे कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को, मतलब डीपीएसपी को। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको क्या माना है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन जितने भी यहाँ पर टॉपिक
ऑप्शन है, इनमें भी देखते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा मूल कर्तव्य। तो उसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है मूल अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स। और मूल अधिकार के अलावा और किसे बोला है? डीपी, यहाँ पर डीपी लगाएंगे हम और फिर डीपी लगाकर एसपी बन जाएंगे। ठीक है, तो डीपी एसपी को बोला है और मूल अधिकार को बोला है। ठीक है दोस्तों। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को बोला है। ठीक है। और यदि इनको बोला है तो आप ऐसे भी पर्सन वाला परीक्षा कैसे भी पूछ सकते हैं किस भाग को बोला है, तो भाग 3 और 4 को बोला है। ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है। तो भाग 3 को किसने बोला है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है। लेकिन वहाँ भाग 3 का इस्तेमाल नहीं किया है, क्या किया है? मूल अधिकार। ठीक है। तो इसी तरीके से पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय कहा है? ठीक है दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 32 को किसी ने संविधान का हृदय कहा है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान का हृदय क्या है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है। तो यह बात कही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है। जो संविधान के क्या हैं? जनक है, निर्माता है, जननी है। ठीक है। यह आधुनिक मनु है, मनु की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। पिछला प्रश्न क्या था? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय कहा है। ठीक है। तो किसने हृदय कहा है, किसने आत्मा कहा है? तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं। ठीक है। और प्रारूप समिति के क्या थे? चेयरमैन थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान, ठीक है दोस्तों, लघु संविधान मतलब छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान तो ये कहा जाता है ऑप्शन 3 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। और 42वां कब हुआ था? 1976। ठीक है। और ये 2 और 2 कितने होता है? 4 नहीं, 4 और 4 कितना होता है? 8। तो ये 78 में। ठीक है। अच्छा, ये 51 में और ये 56 में। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन 42वां, ठीक है दोस्तों, ये मिनी संविधान का लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन हुए। ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने बहुत संशोधन किए। और फिर इसके बाद 44वें में जो संशोधन किए थे उसमें बहुत सारे संशोधनों को निरस्त कर दिया गया, वापस कर दिया गया 44वें में। ठीक है। ये जो 44वां संविधान संशोधन है, जब जनता की सरकार है, जनता, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को किसकी आत्मा माना गया है? ठीक है दोस्तों। तो प्रस्तावना को किसकी आत्मा माना गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना को माना गया है संविधान की। ठीक है। किसकी? संविधान की। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? मूल कर्तव्य, मूल संविधान, नीति निर्देशक तत्व और संविधान। ठीक है दोस्तों। तो प्रस्तावना को किसकी आत्मा माना गया है? तो प्रस्तावना जो संविधान है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। संविधान को, जो भारत का संविधान है उसको, जो प्रस्तावना है उसकी आत्मा माना गया है। ठीक है। देखिए संविधान की आत्मा किसे माना गया है? प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पर है मूल संविधान, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलती हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आता मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है उत्तर सही संविधान। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संविधान टाइप का हो गया है गलती से। हमारा सही उत्तर क्या है? मतलब संविधान है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, मतलब संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा कहा जाता है कुछ लोगों विद्वानों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा मूल अधिकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उधार का थैला किसे कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में 4 जो ऑप्शन है इनमें उधार का थैला किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 मूल कर्तव्य, ऑप्शन 2 मूल संविधान, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा है नीति निर्देशक तत्व और 4 है संविधान। ठीक है, तो संविधानों को क्या कहेंगे? उधार का थैला। ठीक है दोस्तों, ये भारत का संविधान है, इसको उधार का थैला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उधार का थैला कहते क्यों हैं? उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत का जो संविधान है वो 60 देशों से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 60 देशों से ले जाने की वजह से इसको उधार का थैला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, के उधार लिया है दूसरे देशों से। ठीक है, तो कुछ लोग इसके जो मतलब इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि उधार का थैला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।